हाय स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से एक बार आओ कंप्यूटर सीखे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का लेक्चर हमारा तीसरा लेक्चर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा हेडर एंड फुटर के बारे में, यानी कि हम हमारे डॉक्यूमेंट्स में हेडर एंड फुटर कैसे डाल सकते हैं। हेडर मतलब टॉप, फुटर मतलब बॉटम। अब हर एक डॉक्यूमेंट में फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। अब सपोज ये एक बुकलेट है जो किसी न किसी ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसको बनाया होगा, ठीक। तो अब इस बुकलेट के अगर आप टॉप सेक्शन में देखते हैं, ये देखिए, ये टॉप सेक्शन दिख रहा है। तो ये टॉप सेक्शन के हर एक पेज पे टॉप पे ये सिमिलर वर्ड दिया हुआ है, यानी कि डॉक्यूमेंट के हर एक टॉप पे ये जो हेडर लिखा हुआ है, कॉमन हेडर, यानी कि एक कॉमन हेडर, एक सेम हेडर हर एक पेज पे हमें अप्लाई करना होगा, तो हम हेडर का यूज़ कर सकते हैं। और वैसे हम फुटर का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी हेडिंग या कुछ नोट्स लिखना हो तो नॉर्मली। लेकिन बहुत से लोग फुटर्स में क्या यूज़ करते हैं, पेज नंबर, हर एक पेज पे नंबर्स आते हैं, राइट। तो वो हम फुटर के ज़रिए बॉटम में डाल सकते हैं। वैसे तो हम पेज नंबर हम किसी बुक्स में आप देखते होंगे कि टॉप पे आता है, लेफ्ट पे आता है, राइट पे आता है, तो हम हमारे हिसाब से डॉक्यूमेंट्स के कहीं पर भी हम हेडर या फुटर डाल सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हेडर एंड फुटर क्या होता है। तो हमारे डॉक्यूमेंट में हेडर एंड फुटर किस तरह से डालना है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जब किसी कंपनी में काम करोगे, कंप्यूटर ऑपरेटर या एडमिन, तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। इसलिए ये लेक्चर को पूरा देखना, ज़रा भी मिस मत करना, ताकि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्सपर्ट बन सकें। तो चलते हैं हमारे कंप्यूटर वीडियो पे और माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हेडर एंड फुटर किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में। तो हम जाते हैं अब हमारे ऑप्शन, इंसर्ट ऑप्शन में। मेन्यू बार में हम इंसर्ट में जाएंगे। यहाँ पर देखिए अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम आज इंसर्ट में हेडर एंड फुटर ये ऑप्शन देख लेंगे। ये हमारी एक डॉक्यूमेंट फाइल है। टोटल कितने पेजेस है हमारे पास आपको पता है, यहाँ पर देखना है हमें। देखिए एक पेज है हमारे पास यहाँ पर 1 of 1, और उसमें कितने वर्ड है 202, यानी कि ये टोटल जो वर्ड है ये 202 है। अभी सपोज मुझे, हम इंसर्ट में थे, अभी सपोज मुझे एक और पेज चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पर एक ही पेज है। अभी जैसे कि हम यहाँ पर कुछ भी डॉक्यूमेंट्स लिखते जाते हैं, जैसे कि सपोज टू हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या करता है, हमें नया पेज इंसर्ट करके दे देता है। देखिए जैसे जैसे हम टाइप करते जा रहे हैं, हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या करते जा रहा है, हमें नया पेज देते जा रहा है ना। देखिए अभी टोटल पेज हमारे पास कितने हैं, अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो हमारे पास टोटल पेजेस हैं 4। अभी यहाँ पर देखो पेज 4 of 4, उसका मतलब क्या होता है, पेज 4 of 4 का मतलब हम करंटली चौथे पेज पे है, 4th पेज पे है। और इस डॉक्यूमेंट में टोटल कितने पेज है, 4, उसको बोलते हैं। यानी कि पहला जो नंबर दिखा रहा है 4, ये क्या होता है, करंट पेज, यानी कि जो जहाँ पर हमारा कर्सर है, जो जगह पर हम टाइप कर रहे हैं, वो पेज का काउंट बता रहा है। और उसके बाद ऑफ 4 के बाद क्या है, इस डॉक्यूमेंट में, यानी कि इस पूरे फाइल में कितने पेजेस है वो बताएगा। यहाँ पर 4 है। अब देखते हैं हम थर्ड, अब हम उसके ऊपर वाले पेज पे चले गए, तो यहाँ पर क्या आ गया 3 of 4, यानी कि हम तीसरे पेज पे हैं और हमारे पास ये डॉक्यूमेंट में टोटल 4 पेज है। तो इस तरह से हम क्या करें, स्टेटस बार से हम हमारा स्टेटस देख सकते हैं कि हम कौन से पेज पे काम कर रहे हैं और इस डॉक्यूमेंट में टोटल पेज कितने हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे हेडर एंड फुटर की, कि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है, हम यहाँ पर हेडर एंड फुटर कैसे दे सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम हेडर एंड फुटर के बारे में जान लेते हैं। अभी यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, अ हेडर इज अ टेक्स्ट दैट इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द पेज, यानी कि ये जो हमने मार्जिन छोड़ी है, यहाँ पर हमें अगर हेडर देना है तो हम यहाँ पर दे सकते हैं। While a footer is a place at the bottom or foot of the page, यानी कि पेज का निचली हिस्सा। अब ये हेडर एंड फुटर हम किस लिए यूज करते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट के इंफॉर्मेशन के लिए, सच एज नेम, डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, चैप्टर हेडिंग, चैप्टर का हेडिंग देने के लिए, या डॉक्यूमेंट्स का पेज का नंबर देने के लिए, या डेट या क्रिएशन डेट वगैरह सब देने के लिए। ये हेडर फुटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑप्शन होता है, जहाँ पर हम लेखन का नाम, यही इंग्लिश में हमने हिंदी में लेखन का नाम, दिनांक, पुष्ट संख्या, अन्य जानकारी शामिल करते हैं। अब हेडर फुटर का मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूँ, तो आप कोई भी अपनी स्कूल की नोटबुक या कॉलेज की नोटबुक, जो बुक्स होती है जो, वो उठाइए, और हर एक बुक पे जब आप देखोगे, हर एक पेज पे आप देखोगे तो पेज नंबर होता है, राइट।
वो बॉटम में होगा या टॉप पे होगा, एज पर द बुक का क्या स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से हम देख सकते हैं। पेज नंबर, हर एक पेज पे नंबर्स होता है, राइट। तो जब नंबर्स होता है या फिर कोई भी एक हेडिंग दिया होगा या चैप्टर का नाम दिया होगा जो हर एक पेज पे रिपीट किया गया होगा, राइट। तो आपके पास आसपास जो भी कुछ बुक होगी आप देख सकते हो कि एक टॉप पे या बॉटम में नंबर्स होंगे या फिर कोई ऐसा टेक्स्ट होगा जिसका टाइटल हो सकता है बुक का या कुछ भी ऐसी चैप्टर का नाम हो सकता है, तो वो हर एक पेज पे रिपीट किया गया होगा। तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, हेडर एंड फुटर, करेक्ट। तो हेडर फुटर क्या होता है समझ में आ गया, यानी कि हमारे डॉक्यूमेंट पे कोई ऐसी जानकारी जो हर एक पेज पे हमें रिपीट करना है। एग्जाम्पल, उदाहरण तौर पे हम दे सकते हैं बुक का नाम जो हमें हर एक पेज पे रिपीट करना है, या फिर हम दे सकते हैं पेज नंबर जो हमें हर एक पेज पे रिपीट करना है सीरियल नंबर के हिसाब से। तो उसके लिए हम हेडर एंड फुटर यूज करते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब हेडर एंड फुटर यूज कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। तो सपोज तो अगर मैं बोलता हूँ कि ये एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि हमारे पास टोटल 4 पेज है और चारों पेज के ऊपर हमें एक हेडिंग चाहिए जो हर एक पेज पे, अगर सपोज 100 पेज की बुक्स है या 200 पेज की बुक्स है या कितनी भी पेज की बुक्स है, हमें एक टेक्स्ट लिखना है, आओ कंप्यूटर सीखे, नोटबुक, ओके, आओ कंप्यूटर सीखे, ऐसा एक हेडर देना है जो हर एक पेज पे रिपीट हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हेडर में जाएंगे और क्लिक करेंगे। जैसे हम हेडर पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले वो आपको स्टाइल बताएगा कि आपको कैसा चाहिए। देखो यहाँ पर क्या है, टॉप है टेक्स्ट, यहाँ पर देखो तीन टेक्स्ट हम डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक लाइन दिया है और ये देखिए हम 4th वाला ले लेते हैं, क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम आएंगे यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली जो हमारा मार्जिन छोड़ा हुआ था वहाँ पर एक चीज़ आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आओ कंप्यूटर सीखें और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ईयर, यहाँ पर डेट डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया 2000। बस इतना हमने कर दिया और हमें नीचे क्लिक कर देना हमारी मेन पेज पे। देखिए आओ कंप्यूटर सीखें। अब देखते हैं हम सेकंड पेज पे ये रिपीट हुआ कि नहीं। देखिए सेकंड पेज पे रिपीट हो गया, थर्ड पेज पे रिपीट हो गया, 4th पेज पे भी रिपीट हो गया। तो समझ में आ गया आपको हेडर क्या होता है। अब ये आप जो डॉक्यूमेंट बना रहे हो उसके हिसाब से आप अपना नाम या फॉर्मेट चूज कर सकते हो। हेडर पे अगर कुछ भी चेंजेस करना है डबल क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देखिए पूरा हेडर फुटर आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। इसको बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हो, कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, या फिर यहाँ से हम डायरेक्टली होम पे जाके इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, है ना। हमें कलर चाहिए हम कलर कर सकते हैं, इटैलिक चाहिए इटैलिक कर सकते हैं, या फिर टेक्स्ट का कुछ भी चेंज करना है चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर डबल क्लिक करें, देखिए अब सारी जगह पर फिर से आ गया वो। तो इस हिसाब से हम हमारे हिसाब से हेडर को मॉडिफाई या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फिर से इस पर डबल क्लिक करेंगे, देखिए आपस से एक्टिव हो गया, आपस से ये आ गया। तो ये समझ में आ गया आपको। अगर सपोज हमें हेडर फोटो निकाल देना है तो हम क्या करेंगे, हेडर पे जाएंगे और यहाँ पर देखिए हेडर का टूल्स, यहाँ पर डिजाइनिंग टूल्स आ जाता है। जैसे हम ये करते हैं और उसके बाद ये हेडर एक्टिव करते हैं, ये हेडर पे जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर है रिमूव हेडर, तो हेडर निकल गया, ठीक है, देखिए निकल गया। फिर से हेडर डालना है तो टॉप पे आप डबल क्लिक करके आपस में हेडर डाल सकते हो, या फिर हेडर डालना है यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, हेडर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे, आपको किस टाइप से फॉर्मेटिंग चाहिए। देखिए बहुत सारे फॉर्मेटिंग है यहाँ पर, देखिए दिख रहा है आपको। अभी स्टाइलिश कर लेते हैं, ये वाला लेते हैं, देखिए यहाँ पर आ गया September 11 हाउ कंप्यूटर सीखे, दिख रहा है। तो इस हिसाब से हम हेडर एंड फुटर हेडर का यूज़ कर सकते हैं, करेक्ट। यहाँ पर एडिट करें रिमूव करें, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चाहिए, या फिर प्लेन टेक्स्ट चाहिए तो हम प्लेन टेक्स्ट भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। देखिए टाइप टेक्स्ट यहाँ पर सब जगह टाइप टेक्स्ट आए, तो समझ गया हेडर। अब हमें फुटर चाहिए, ठीक है, तो फुटर हम करते हैं इंसर्ट पे जाएंगे और फुटर पे क्लिक करेंगे। अब फुटर पे देखिए पेज टाइटल सेम है, देखिए यहाँ पर फिर से आ गया, देखिए पेज नंबर भी आप डाल सकते हैं, पेज नंबर टाइटल। तो यहाँ पर हम सपोज टू ये वाला ले लेते हैं चैप्टर 1, देखिए यहाँ पर चैप्टर 1, हम देखिए यहाँ पर पूरा टेक्स्ट यहाँ पर लिखा है, देखिए पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, हमारे पास 4 पेजेस हैं, हम यहाँ से ले सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे, ये टेक्स्ट हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे आओ कंप्यूटर सीखे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्लास पार्ट 2, देखिए पूरा आ गया। पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 सब जगह पर हमने लिख दिया। तो यहाँ पर हम फुटर डाल सकते हैं। ये फुटर में भी डबल क्लिक कर दिया, फुटर भी सेम है, हमें यहाँ से अगर निकालना है तो निकाल सकते हैं, यहाँ पर हम रिमूव करते हैं। उसके बाद है सपोज टू पेज नंबर, अगर हमें फुटर में या टॉप पे आपको पेज नंबर डालना है तो आप यहाँ से पेज नंबर भी डाल सकते हैं। जैसे हम हेडर फुटर डालेंगे, अभी हेडर फुटर में देखो बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे ही हम हेडर फुटर ऑन करते हो तो यहाँ पर हेडर आ गया, फुटर आ गया, पेज नंबर आ गया,
पेज नंबर 111 देखिए टॉप पे है। अगर आपको बॉटम में लेगा पेज नंबर तो पेज नंबर बॉटम में है, लेफ्ट साइड सेंटर में या राइट साइड, या फिर पेज 1, यानी हमें चाहिए पेज 1 ऑफ 1, जैसे कि हमारा यहाँ पर था ना, वहाँ पे क्लिक करके देखते हैं। देखिए क्या आ गया, पेज 1 टोटल पेज 4, पेज 2 टोटल पेज 4, यानी कि पहला जो अंक होता है वो करंट पेज का होता है, दूसरा अंक जो होता है वो क्या होता है, दूसरा काउंट क्या होता है, टोटल पेज का होता है। तो हम इस तरीके से भी हमारे डॉक्यूमेंट्स को खूबसूरत बना सकते हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी होता है ऑफिस डॉक्यूमेंट्स में, बहुत, क्योंकि अगर आपने पेज नंबर नहीं डाला पेज का या हेडर एंड फुटर नहीं डाला तो वो डॉक्यूमेंट का जो प्रेजेंटेशन है वो ख़राब हो सकता है। तो प्रेजेंटेशन अच्छे देने के लिए, डॉक्यूमेंट को एकदम प्रोफेशनल बनाने के लिए हेडर एंड फुटर का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको हेडर एंड फुटर, पेज नंबर वगैरह सब कुछ मेरे को यहाँ पर डायरेक्टली दिया हुआ है। फॉर्मेट पेज, आपको अगर यहाँ पर ABCD चाहिए या 1 2 3 चाहिए आप वो भी कर सकते हो। हेडर फुटर में देखिए आ गया I 4 2 4। तो इस तरह से हम हेडर फुटर की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको हेडर फुटर क्या होता है। अभी हेडर फुटर में हम डेट भी डाल सकते हैं, आपको किस तरफ से डेट चाहिए, ओके कर दो, देखिए यहाँ पर डेट आ गया। फिर यहाँ पर हमारे पास है डॉक्यूमेंट का कैटेगरी क्या है, कमेंट्स क्या है, यानी कि यहाँ पर आपको स्टेटस क्या है, कुछ भी डालना है आपको यहाँ से हम डाल सकते हैं, स्टेटस है ना। तो ये हेडर फुटर। उसके बाद अगर आपको कोई पिक्चर्स डालना है तो आप पिक्चर्स डाल सकते हो हेडर फुटर में। तो नॉर्मली जो हेडर फुटर है इसमें बहुत सारी डिज़ाइन है। क्लिप आर्ट्स है, क्लिप आर्ट्स का पूरा एक लेक्चर लेंगे हम कि क्लिप आर्ट्स क्या होता है। तो क्लिप आर्ट्स हम यहाँ पर नहीं देखेंगे, लेकिन हम इंसर्ट कर सकते हैं क्लिप आर्ट भी, ओके। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हेडर एंड फुटर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हेडर एंड फुटर हम डायरेक्टली जंप भी कर सकते हैं, गो टू हेडर, गो टू फुटर, गो टू हेडर, गो टू फुटर। तो इस तरह से हम हेडर एंड फुटर का यूज़ आराम से कर सकते हैं। तो समझ में आ गया। ये हेडर एंड फुटर में 4 चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले तो हेडर खुद और उसका स्टाइल, दूसरा फुटर एंड फुटर की स्टाइल, उसके बाद पेज नंबर, ओके, कहाँ पर आपको पेज नंबर चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, ओके। उसके बाद डेट एंड टाइम। तो ये 4 चीज़ आपको परफेक्टली कर लेनी है ताकि आपको अच्छी तरह से हेडर एंड फुटर का यूज़ करने आ जाए। ठीक है, समझ गया आपको हेडर एंड फुटर क्या होता है। प्रैक्टिस करें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें ताकि मैं आपको समझा सकूँ। तो देखा आपने हेडर एंड फुटर डालना कितना आसान होता है। तो प्लीज़ हेडर एंड फुटर का प्रैक्टिस करें, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मेरा टेलीग्राम अकाउंट है, वहाँ पर कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। थैंक यू।